दिमागी लड़ाई। एक दिन बगदाद के सुल्तान के दरबार में पड़ोसी सुल्तान का दूत आया। सुल्तान मतलब क्या? बादशाह। सुल्तान का दूत, दूत मतलब क्या होता है? जो संदेश लेके आता है। तो एक दिन बगदाद के सुल्तान के दरबार में पड़ोसी सुल्तान का दूत आया। यह तो पड़ोसी सुल्तान का दूत है, क्यों आया है यह? मैं क्या जानूं, उसने मुझे कुछ बताया तो नहीं। इतने में दूत ने अपनी जेब से खड़िया का एक टुकड़ा निकाला। खड़िया का मतलब क्या होता है? चौक। चौक का एक टुकड़ा किसने निकाला? दूत ने निकाला। चुपचाप सुल्तान के तख्त के चारों ओर एक गोल लकीर खींच दी। तख्त मतलब क्या होता है? सिंहासन। तो सुल्तान के सिंहासन के चारों ओर उस दूत ने चौक से घेरा बना दिया और चलता बना। उसने ऐसा क्यों किया भला? पता नहीं, सुल्तान पर कोई टोना टोटका किया हो या फिर सल्तनत पर। अगर उसके सुल्तान ने जादू वादू करवाया है तब तो हम गए काम से। सुल्तान ने अक्लमंद दरबारियों से सलाह मशविरा किया। उन्होंने उस घेरे का बारीकी से निरीक्षण किया। इस ओर से लकीर कुछ टेढ़ी दिखती है। तो सुल्तान ने अपने दरबारियों को से बातचीत की उनसे कि ये क्या करके गया है वो दूत। तो क्या निरीक्षण दिया उन लोगों ने? दरबारियों ने कहा कि ये लाइन थोड़ी टेढ़ी है। तो बादशाह गुस्से में आके बोलते हैं, असल मुद्दा यह नहीं है कि घेरा सीधा या टेढ़ा। असल मुद्दा यह है कि ये घेरा बनाया ही क्यों। असल मुद्दा यह नहीं है। इस घेरे का मतलब क्या है यह समझाओ। यह मत बताओ कि ये टेढ़ा क्यों है। दरबारी काफी देर तक आपस में विचार विमर्श करते रहे, एक दूसरे से बातचीत करते रहे, डिस्कशन करते रहे। अंत में बादशाह सलामत बहुत मगज पच्ची करने के बाद भी हम इस घेरे का मतलब समझ नहीं पा रहे। तो सारे दरबारी बादशाह से कह रहे हैं बहुत सोचने के बाद कि बादशाह सलामत, हमने बहुत सोचा लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्यों घेरा बना के वो चला गया, ये घेरे का क्या मतलब है। ओफो, मैं बर्बाद हो गया। ऐ खुदा, किन बेवकूफों से पाला पड़ा है। अचानक एक दरबारी को ख्याल आया, बादशाह सलामत, होजा को क्यों नहीं बुलवा लेते। इस पहेली को सुलझाना उनके ही बस का काम है। वाह, क्या सुझाया है। होजा तो मेरी सल्तनत का सबसे सयाना आदमी है। सयाना मतलब बुद्धिमान, समझदार। ताज्जुब है, मुझे अभी तक उसका ख्याल ही नहीं आया। ताज्जुब मतलब आश्चर्य। तो बादशाह को लग रहा है कि मुझे क्यों नहीं उसका नाम आया ध्यान में। होजा को बुलवाओ। हाँ हाँ, जल्दी से बुलवाओ। जोरों से होजा की पुकार मची। तेज दौड़ने वाला हड़कारे उसकी खोज में दौड़ाए गए। हड़कारे क्या है? वह आदमी जो जोर जोर से बोलकर बुलाता है। आहा, होजा, उफ उफ, तुम्हें फौरन सुल्तान के दरबार में हाजिर होना है। क्यों भाई, क्या हो गया आखिर? होजा को हड़कारे ने पूरा मामला बताया और इस पहेली को बूझने वाले को सुल्तान इनाम भी देंगे। इनाम? इनाम के नाम पे होजा खुश हो गया। इनाम? मैं चलता हूँ पर कुछ सामान साथ में लेने पड़ेंगे। होजा ने क्या कहा कि कुछ सामान साथ में लेने पड़ेंगे। होजा ने बच्चों के खेलने के कुछ छोटे छोटे खिलौने और एक पालतू चूजा साथ में लिया और चल पड़ा महल की ओर। तो होजा ने साथ में क्या क्या लिया? बच्चों के खिलौने छोटे छोटे और एक पालतू चूजा को लेकर वह किधर चल दिया?
महल की ओर चल दिया। आओ होजा आओ, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। ठहरो ठहरो। अब होजा देख रहा है और सोच रहा है, या अल्लाह, वह दूत फिर आ धमका। दरबारी देख रहे हैं कि वो दूत तो फिर आ गया। उसे मेरे पास आने दीजिए। होजा क्या कहता है, घबराइए मत, उसे, उस दूत को मेरे पास आने दीजिए। चावल, वाह, अब तो इसका हमेशा के लिए फैसला करना पड़ेगा। तो होजा दूत को देखता है कि वह चावल फेंक रहा है, लेकिन वह घबराता नहीं है। वह बोलता है, अब तो हमेशा के लिए फैसला हो जाएगा। उसने जो वो सामान लाया था उसमें एक पालतू चूजा भी लाया था, उसे वो वहां पे छोड़ दिया। फिर हम देखते हैं कि वह दूध भाग रहा है। हो जा, उसकी तो तुमने छुट्टी कर दी, भाई मजा आ गया। सभी दरबारियों को दूत को भागते हुए देख के बहुत अच्छा लगा। सब खुश हो गए, हा 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 करके हंसने लगे कि देखो कैसे भागा। हाँ हाँ, हम जीत गए, देखो कैसे दुम दबाकर भागा, डरपोक कुत्ते की तरह। सब एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। हो जा, उसकी तो तुमने छुट्टी कर दी, पर आखिर क्या माजरा, क्या था, मेरी समझ के बाहर है। सीधी सी बात है। होजा कहता है, सीधी सी बात है। वह आपको जता रहा था कि उसका सुल्तान आप पर चढ़ाई करेगा और राजधानी को चारों ओर से घेर लेगा। यह था आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का मतलब। ओह, अब समझ आया। पर तुमने उसके पैर पर बच्चों का खिलौना क्यों फेंका? उसे यह समझाने के लिए। होजा क्या कहता है, उसे यह समझाने के लिए कि हम उससे ज्यादा ताकतवर हैं। सीधे लफ्जों में मेरा मतलब था कि तुम हमारे सामने नीरे बच्चे हो, छोटे बच्चे हो। तुम्हारा भला इसी में है कि अपने घर में रहो और खिलौनों से खेलो। इस पर हमें दिखाने के लिए कि उसके सुल्तान के पास बेशुमार फौजी हैं, उसने जमीन पर चावल के दाने फेंके। मैं चावल चुगने के लिए चूजे को छोड़ दिया, जिसका मतलब था अगर तुमने सचमुच हमारे साथ लड़ाई छेड़ी तो तुम्हारा एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचेगा। सचमुच तुमने तो कमाल ही कर दिया। पर वह कुछ समझ तो सका ना। राजा को अभी भी लग रहा है क्या वो समझा होगा ये सब? जरूर समझा होगा। होजा क्या समझाता है, जरूर समझा होगा। आपने उसे भागते हुए नहीं देखा? हाँ हाँ, वह तो देखा था। होजा, मैं तुम्हें अपना वजीर बनाना चाहता हूँ। वजीर मतलब मंत्री। मैं तुम्हें अपना वजीर बनाना चाहता हूँ। बादशाह किससे कहते हैं? होजा से। तो होजा क्या कहता है, नहीं बादशाह सलामत, शुक्रिया। तो वो धन्यवाद करता है कि आपने जो मंत्री का पद मुझे दिया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं लेना चाहता हूँ। तो वो कहता है, असल में मैं बड़ा मशगूल रहता हूँ। मशगूल मतलब बिजी। होजा क्या कहता है, दरअसल मैं बहुत मशगूल रहता हूँ। और यह कहते हुए होजा चल दिया और घर आकर मशगूल हो गया। किस काम में मशगूल हो गया? आराम करने में, हमेशा की तरह। तो वो होजा किस काम में घर में मशगूल रहता है? आराम करने में। इस कहानी के अनुवादक कौन है? शशि राठी। नसीरुद्दीन होजा की कहानी पर आधारित है। यह हमने जो दिमागी लड़ाई कहानी पढ़ी है, इसके अनुवादक हैं शशि राठी। नसीरुद्दीन होजा की कहानी पर यह आधारित है। अगली कक्षा में हम इसके प्रश्नोत्तर को करेंगे।